बचपन वाली इस कविता श्रृंखला में ये तीसरी कविता जो आज हम सुनेंगे उसकी भी बात बड़ी निराली है, या यूँ कहें एक संदर्भ में आश्चर्यचकित कर देने वाली है। चांद का झिंगोला जो एक बाल कविता है जिसकी कुछ चुनिंदा पंक्तियाँ हमने अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा या कहीं से सुना होगा। उसे लिखने वाले एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने रश्मिरथी और उर्वशी जैसे कालजयी काव्यखंड लिख डाले, जिनकी महिमा का बखान उन्हें कई बार पढ़ने के उपरांत भी कर पाना संभव नहीं है, या कहें कि पर्याप्त नहीं है। इसमें और अचंभित कर देने वाली या विचारशील बात यह है कि कहाँ कवि एक और ऐसी गूढ़, ऐसे शीर्ष काव्य खंडों की रचना करते हैं जिसकी श्रेष्ठता की प्रशंसा में मनीषियों की कतारें लगी हैं, और वहीं दूसरी ओर जब वो शिशु के निर्मल अनुरोध को, उसके हठ को, उसके भोलेपन को बड़े सामान्य शैली में पन्नों पर उकेरते हैं तो बड़ी सुविधा से वो प्राथमिक कक्षा के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कर ली जाती हैं और बच्चों को समझ भी आती है। ये किसी कवि के लेखन का अद्भुत दायरा दर्शाता है जहाँ शिशु से लेकर प्रबुद्ध चेतनाओं तक के लिए पर्याप्त उपहार है। रामधारी सिंह दिनकर एवं अन्य साहित्यिक सूरमाओं पर आधारित श्रृंखला हम अवश्य प्रस्तुत करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे माँ सरस्वती के इन अनमोल ललनाओं के विषय में। फिलहाल बढ़ते हैं अपने आज की बाल्य कविता की ओर, जिसको लिखा है महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिसका शीर्षक है चांद का झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई वाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। हंसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के सामने क्या तेरी भी मति डोली। घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल भ्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता दिखता हूँ। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। अपना उजला भाग धरा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एक कम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक जाता हूँ। फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वां दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता। दिखलाई में भले पड़ू ना यात्रा हरदम जारी, पूनम हो या रात अमावस चलना ही लाचारी। चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की सर्दी का बस डर है। दे दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवा कर, आएगा हर रोज बदन में इसकी मत चिंता कर। अब तो सर्दी से भी ज़्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी। कभी अपोलो मुझको रौंदा, लूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता। मेरी कोमल काया को कहते रॉकेट वाले, कुछ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कुछ पहाड़ कुछ नाले। चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निज सुषमा पर, खुश कैसे होंगी नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कौन पसंद करेगा ऐसे गड्ढे और नालों को, किसकी नज़र लगेगी अब चंदा से मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका ने भेद और कुछ हरने, रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। एक सुहाना भ्रम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्हा मुन्ना क्या चंदा की लोरी सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ कैसे लाज बचाऊं, ओढ़ अंधेरे की चादर क्या सागर में छिप जाऊं।